नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव। तो बच्चों, डेसिमल वाले ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पॉइंट कहाँ पर लगाना है, दशमलव हमें किस जगह पर लगाना है, जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव हमें कहाँ पर लगाना है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ये सारे डाउट्स आपके ख़त्म करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर जोड़ से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं जो कि दशमलव वाले प्रश्न हैं, और सभी प्रकार के हमने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। तो एक एक करके आइएगा, हम इनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर संख्या है हमारी 16.34 प्लस 98.43। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस संख्या को नोट कर लेते हैं 16.34, और उसके बाद में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगाएंगे, मतलब दशमलव को दशमलव के नीचे लगाएंगे बच्चों। अब दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 2, 4 और 3। तो इसको बिल्कुल संख्या के नीचे संख्या को हम नोट करेंगे। और यहाँ पर दशमलव से पहले कितनी संख्या है, 2, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। बच्चों, आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिल्कुल दशमलव के नीचे दशमलव संख्या आनी चाहिए, और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और संख्या के नीचे बिल्कुल संख्या आनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, आइएगा हम इनको प्लस करते हैं। 3 और 4 होते हैं बच्चों 7, 4 और 3 होते हैं 7, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 8 और 6 होते हैं 14, 14 के आ जाएगा 4, यहाँ से लग जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 9 होते हैं बच्चों 11। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है 114.77। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर ये है 23.456। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या है, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है 5 2, दशमलव के बाद की संख्या क्या है 5 2। तो 5 को हम यहाँ पर नोट करेंगे और 2 को हम इसके नीचे नोट करेंगे। अब बच्चों, दशमलव से पहले संख्या क्या है, 2 और 1। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब इनको हम प्लस करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर 0 और 6 होते हैं 6, 2 और 5 7, 5 और 4 9, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 2 और 3 होते हैं बच्चों 5, 1 और 2 होते हैं बच्चों 3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब बच्चों, अब हम इनको किस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो कोई दशमलव है ही नहीं है बच्चों, और इस वाली संख्या में दशमलव है। तो आइएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है हमारा 100। अब यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है बच्चों, तो हम लास्ट में दशमलव लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई दशमलव नहीं था, तो हमने यहाँ पर लास्ट में दशमलव लगा दिया। अब बच्चों, हमें दूसरी वाली संख्या को देखना है। दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर दशमलव के बाद में बच्चों कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 0 नोट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, और ये संख्या है 38, मतलब कि 38 हमने इसके नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर ये कितना है 64। तो बच्चों, इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 64 नहीं आएगा बच्चों। दशमलव से पहले अगर संख्या है तो दशमलव से पहले ही हमें यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर 8 और 0 8 हो जाएगा। 3 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा बच्चों। 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो बच्चों, हमारा आंसर क्या आया, 164.38। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बच्चों 3 संख्याएं हैं, एक 20 है, एक 5.46 है, और प्लस एक 32 है हमारी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक ये हमारी 20 है और दूसरी संख्या है 32। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ के बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब बच्चों हमारे पास में बचा क्या, देखो
यहाँ पर ये है 52। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट के आगे कितनी संख्याएं हैं, तो पॉइंट के आगे यहाँ पर 2 संख्या हैं, मतलब कि दशमलव के आगे 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दशमलव लगा के हम 2 जीरो उतार लेंगे बच्चों। इस दशमलव को दशमलव के नीचे लगा देंगे। आगे है 4 और ये 6, उसके बाद में ये है 5, तो ये बच्चों 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब तुम कहोगे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा कि सर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, जीरो नोट कर देंगे। जहाँ पर जगह खाली रह जाएगी वहाँ पे आप जीरो नोट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है 6 हो जाएगा। 4 में जीरो को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। पॉइंट में यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा बच्चों। 5 में 2 को जोड़ेंगे 7, जीरो में 5 को जोड़ेंगे तो 5। तो बच्चों ये हो गए हमारे जोड़। अब हम देखते हैं घटाव, किस तरीके से हम घटाते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने 2 प्रश्न घटाव के लिए हैं और 2 प्रश्न हमने यहाँ पर गुणा के लिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने दशमलव वाले सवाल यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर है 67 में 67.96 माइनस 6.84, इसको हमें घटाना है। तो हम किस तरीके से घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखो 67.96, तो 67.96 में से घटाएंगे बच्चों। देखो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और यहाँ पर है ये 8 और ये 4 और इससे पहले क्या है बच्चों ये 6। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम घटा के घटाएंगे। 6 में से 4 गए तो यहाँ पर 2 बचेंगे और 9 में से 8 गया तो बच्चों कितना बचेगा 1। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिएगा। 7 में से 6 गए तो बच्चों 1 बचेगा और ये आ जाएगा 6। तो बच्चों ये यहाँ पर हमने घटा दिया है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर क्या है बच्चों 84.86 और यहाँ पर है दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर है 2 और ये है 4 और ये है 6। अब इससे दशमलव से पहले क्या है बच्चों, यहाँ पर 7 है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे बच्चों, देखिएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे बच्चों। तो देखो बच्चों अब ये 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ हम कैरी लेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो ये बचेगा 1 और यहाँ पर बचा 8, यहाँ तो 8 है ही, 8 में से 2 गया तो ये बचे 6, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 4 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से यहाँ हम कैरी लेंगे, हासिल लेंगे मतलब, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गए तो 7 और यहाँ बचा बच्चों 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों गुणा हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमें 2 का गुणा करना है। इसमें 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, 12 के 2 हासिल लग गया 1। अब ये दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 2 चौके 8, 8 और 1 हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है बच्चों, एक बार फिर देख लीजिएगा। 2 चौके 8, उसके बाद में 2 छिक्के 12 के 2 हासिल लग जाएगा 1 और 2 चौके 8 और 1 ये 9। अब देखो बच्चों एक और इसमें क्या ट्रिक है कि पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी आंसर में पीछे से 2 अंक बाद ही दशमलव आएगा। प्रश्न में जितने अंक बाद दशमलव होगा पीछे से यूनिट डिजिट से, तो आंसर में भी उतने डिजिट बाद ही दशमलव आएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों एक डिजिट यहाँ बच्चों देखो पीछे से 2 डिजिट बाद दशमलव है और यहाँ पे 1 डिजिट बाद दशमलव है। तो अब हम इसको पहले गुणा करते हैं सीधे सीधे। तो 6 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 छंगे 36, हासिल लग जाएगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, हासिल लग जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा 6 छंगे 36, 36 और 2 आ जाएगा बच्चों 38। अब उसके बाद में बच्चों इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 6 में तो 2 छिक्के 12, हासिल लग जाएगा 1, 2 चौके 8, देखो बच्चों 2 चौके 8 और 1 ये 9 और यहाँ पर 2 छिक्के 12। अब बच्चों यहाँ पर हमने इसको सीधे सीधे गुणा कर लिया है। अब हम इनको जोड़ देते हैं। 6, 2 और 7 9, 8 और 9 17 के साथ हासिल लग जाएगा 1, 1 और 3 4 और 2 6, ये आ जाएगा 1। अब बच्चों अब हमें यहाँ पर दशमलव कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देखिए ये पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 और 1 कितने हो गए बच्चे, टोटल 3 हो गए। तो यहाँ पर हमें आंसर में 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों अब हम देखते हैं भाग, दशमलव वाले भाग किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेते हैं।
तो बच्चों अभी हमने 2 गुणा और यहाँ पर नोट किए हैं और 2-3 हमने यहाँ पर डिवाइड लिए हैं, मतलब कि भाग नोट किए हैं। तो आइएगा इनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, कभी कभी यहाँ पर जीरो के केस में और डेसिमल वाले गुणा आ जाते हैं, मतलब कि दशमलव वाले जो गुणा आते हैं वो जीरो के केस में और आ जाते हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 जीरो हैं और यहाँ पर 4.65 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे बच्चों? आपको क्या करना है, पहले सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों, 100 का गुणा जब हम 465 से करेंगे तो यहाँ पर ये 2 जीरो पीछे ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 3 जीरो होती तो 3 जीरो ऐड हो जाती। अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा गुणा। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर पीछे से कितने अंक बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट डिजिट से देख रहे हैं, इकाई के अंक से देखेंगे तो इकाई दहाई, मतलब कि ये 2 अंक बाद पॉइंट है। तो हम आंसर में भी बच्चों 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि 2 संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 संख्याओं बाद दशमलव आ जाएगी बच्चों। अब देखो बच्चों, क्या दशमलव के बाद में जीरो मायने रखती है? नहीं रखती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 465। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 465 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही ये है। तो 3, 9, 6, 5 में जब हम गुणा करेंगे इससे, तो बच्चों ये पीछे से 3 जीरो ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए पीछे से कितने अंकवाद पॉइंट है। तो यहाँ पर पीछे से 3 अंकवाद पॉइंट है, 1, 2, 3। तो आंसर में भी हम पीछे से 3 अंकवाद पॉइंट लगा देंगे, 1, 2, 3। क्या ये पॉइंट के बाद में ये जीरो मायने रखेंगी? नहीं रखेंगी। तो 3965 आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर दशमलव वाले डिवाइड, मतलब कि भाग कैसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये है 16.8 भागित 0.8। अब यहाँ पर बच्चों इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये है 16.8 भागित 0.8। तो बच्चों इसमें हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर पीछे से इकाई के अंक से ये 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर भी ये 1 अंक बाद दशमलव है। तो बच्चों अगर इकाई के अंक से अंक, अंश और हर में सेम डिजिट बाद, मतलब कि समान संख्या बाद दशमलव होता है, तो वो दशमलव कट जाता है। तो यहाँ पर ये दशमलव क्या होगा? कट जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास में, देखो अब ये बच रहा है 168/8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 8 बच रहा है। अब 8 का भाग देंगे 16 में, तो 8 दूनी 16, 8 का भाग देंगे 8 में, 8 एकम 8, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये भी 2 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 अंक बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। बचा क्या? 125 और बटे में 25। 25 का भाग देंगे 125 में, तो ये जाएगा 25 पंजे 125। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 बच्चों। ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो ये भी 1 अंक बाद पॉइंट है बच्चों और यहाँ पर भी 1 अंक बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों? यहाँ पर बचा 248/8। तो देखिए 8 का भाग देंगे 24 में, 8 दिया 24 और 8 का भाग देंगे 8 में, 8 एकम 8। तो बच्चों ये था कुछ इस तरीके से तरीका। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव वाले हमने यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर कराए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपका अब कोई डाउट रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहा है बच्चों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो बच्चों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। जो लाइक करना तो आपका बनता है, क्योंकि ये वीडियो रात को 12 बजे मैं शूट कर रहा हूँ और आप चेहरे पर पसीना भी देख रहे होंगे। तो बच्चों बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।